इनफ इनफ पंखुड़ इनफ। तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांग लो, पर अब ये तमाशा बंद करो। मामा जी, मुझे जो भी चाहिए मैं जल्दी आपको बता दूंगी, बट फॉर नाउ आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद द लॉयर्स। एक्सक्यूज मी। न जाने शर्तें क्या हैं ये, हे भगवान। अच्छा लगा? हाँ हाँ, मुझे दीजिए। है क्या? अरे प्रीति बेटा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे काका जी और काकी जी से मिलाती हूँ। आओ बेटा, ये तुम्हारे काका जी है और ये तुम्हारी काकी जी, इनका आशीर्वाद लो। बेटा सुखी रहो। शादी की भीड़ में तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाई। बहुत प्यारी बीवी मिली है समीर बेटा तुम्हें। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। हाँ चला ना मोहिनी, अपन बापा की आरती की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वो सोसाइटी के बच्चे भी प्रोग्राम शुरू करने वाले ही होंगे। चलो चलो। पता नहीं कहाँ पंचायत लगाकर बैठी है ये लड़की। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा बुरा फंसा दिया है ना। पंखुड़ी की बात मानूं तो फंसू, ना मानूं तो भी फंसू। चलो देखते हैं। अब कहोगी भी कि तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं? मेरा मतलब ये है पंखुड़ी बेटा कि अब बता ही दो कि तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं। ओहो चाची जी, आप भी ना। पंखुड़ी बेटा आ जाओ, पहले आ जाओ, आराम से बैठो, खाओ पियो, फिर बात करते हैं। आ जाओ। वैसे मैंने अक्सर देखा है ये जो भरतपुर के लोग हैं ना, इनमें ना पेशेंस थोड़े कम ही होते हैं। शीला बहू, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, हम बहुत सीधे साधे होते हैं, जो भी मन में आता है अंदर नहीं रखते, बस बोल देते हैं। वरना मैंने देखा है ना धौलपुर वालों को। अगर आप लोग की भरतपुर और धौलपुर की बकवास बंद हो गई हो तो हम पॉइंट की बात करें। यहाँ पे कोई भी पूरे दिन फ्री नहीं है। सही कहा रूबल भैया, कोई भी यहाँ पूरा दिन खाली नहीं है। So let's come to the main point. मेरी 3 शर्तें हैं। तीन शर्तें? 3 शर्तें? ठीक है, अब तुम कहती हो तो वो 3 शर्तें माननी पड़ेंगी ना। बोल। मेरी पहली शर्त, इस घर में सबको पूरी फ्रीडम मिलेगी। सब यहाँ मैच्योर हैं तो उनके पूरे राइट्स मिलेंगे, स्पेशली अनुराधा और रेवती को। इन दोनों पर कोई भी बंदिश नहीं रहेंगी। ये लोग जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीने की इन्हें फ्रीडम मिलेगी। तुम क्या कहना चाहती हो पंखुड़ी? हम अपनी लड़कियों को दबा कर रखते हैं, उन्हें डरा धमका कर रखते हैं। जी हाँ नानी जी, मैं यही कह रही हूं और मुझे इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बताइए, वरना फिर मामा जी। अरे पगली, क्या बात बात भी अपने मामा जी को परेशान कर रही है? मैं भी तो हूं ना तुम्हारी मामी, मुझसे क्या, मैं बात करती हूँ, ठीक है? और चाची जी, आपको इस उम्र में पावर की क्या जरूरत है? सुन रहे हो जी? हाँ, आज मेरी ममता पर, मेरी परवरिश पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। और तुम दोनों, हाँ बताओ, मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मनाही की है? हाँ, कभी पाबंदी लगाई है? नहीं ना, नहीं ना। बस देखो, फिर भी मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आखिर माँ शब्द के आगे सौतेली लगा ही दिया इन लोगों ने। सिर्फ इतना ही नहीं नानी जी,
आज से कपिल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुराधा लेगी। लगता है आदि के दूर जाने का सदमा लगा है बेचारी को, खुद के बजाय दूसरों के लिए चीजें मांग रही है। आज के बाद कपिल को कोई भी हैंडीकैप की तरह ट्रीट नहीं करेगा, स्पेशली खाने के वक्त। वो अपना खाना खुद खाएगा। पंखुड़ी, तुम होती कौन हो ये सब कुछ कहने वाली? अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसका मतलब आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमें हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब मेरी दूसरी शर्त, आज से दिन में एक बार हम सब साथ में खाना खाया करेंगे, वो भी बिना लड़े झगड़े। नाना जी का सपना था कि उनकी पूरी फैमिली साथ में रहे, हमेशा खुशी खुशी। इस घर को कोई भी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, हम सबको तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। वाह बेटा वाह, देखा ये होती है छोटे शहर की लड़की जो हमेशा घर तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। वाह बेटा। अच्छा फटाफट अपनी तीसरी और आखिरी शर्त बता दो। ठीक है, तो अब मेरी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, 4 दिन के अंदर मुझे आदि की फ्रीडम चाहिए। Yes, you all heard it right. Within 4 days, मैं चाहती हूँ कि आदि फ्री हो जाए और इस घर में उन्हें वापस लेकर आया जाए। And I want this to happen by hook और by crook. लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है? ये तो कानूनी मामला है ना। गुड्डू और गुड़िया ने कितनी कोशिश की और फिर 4 दिन की मोहलत, ये तो बेवकूफी है। बेवकूफी है तो वही सही, बट आई वॉन्ट आदि टू बी फ्री विद इन 4 days. पंखुड़ी, आई एम सरप्राइज कि तुम ऐसी शर्त रख रही हो। शायद तुमने एक बात को रियलाइज नहीं किया कि आदि को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, आदि को जेल से रिहा करवाने के लिए इस घर का हर एक मेंबर पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने ये 4 दिन की मोहलत रखकर हम सबके इमोशंस को हर्ट किया है, रादर हमारे प्यार और कंसर्न को क्वेश्चन किया है। सुन लिया तुमने? या अब भी तसल्ली नहीं हुई? मुझे आप लोगों के लेक्चर्स नहीं सुनने हैं। सिर्फ ये बताइए मेरी तीसरी शर्त मंजूर है या नहीं? या तो मुझे बता दीजिए मेरी शर्त मंजूर है, अदरवाइज मैं वापस से ऑक्शन करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी तसल्ली के लिए हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने आज हमें बहुत हर्ट किया है। यस। पंखुड़ी, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी सारी शर्तें पूरी होने के बाद तुम अपना मन नहीं बदलोगी? फिर से ये जायदाद नीलाम करने का नाटक नहीं करोगी? हाँ, कुछ नहीं, हमें भी ये सब कुछ लिखित में चाहिए। सॉरी नानी जी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और फिर आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं।
ओके पंखुड़ी बेटा, लेकिन अगर, वैसे कोशिश तो हम सब करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी शर्तें हम पूरी नहीं कर पाए तो? हाँ, आई डोंट थिंक मामी जी कि मेरी शर्तें पूरी नहीं होंगी, है ना नानी जी? अनुराधा, कपिल को मेरे कमरे में लेकर आना और उसका खाना भी वही भेज देना, समझी? नानी जी, याद है ना, अनुराधा आज से सिर्फ कपिल की केयर नहीं करेगी पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी। वो कब खाएगा, क्या खाएगा, ये आप उसे डिसाइड करने दीजिए। पंखुड़ी, मुझे तुमसे सॉरी कहना था। मैंने कल सबके सामने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं जानती हूँ तुमने जो भी कुछ किया वो सब प्रेशर में आके किया, पर अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों अपनी सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ो। पहला स्टेप तो हमने मिलकर ले लिया है, पर अब आगे जो करना है तुम दोनों को खुद करना होगा। चल बेटा, अब मैं भी निकलता हूँ। अभी 4-5 दिन मैं यहीं मुंबई में हूँ। कोई भी बात होगी तो मुझे फोन कर देना, हाँ? और चिंता मत कर, 4-5 दिन में आदि भी तेरे साथ होगा, चुटकी बजा के। थैंक यू मामा जी, आप नहीं होते तो कुछ पॉसिबल नहीं। अरे तेरे लिए तो मैं। मामा जी जरा धीरे बोलिए, अगर सबने हमारी बात सुन ली ना तो सबकी चुटकी बज जाएगी। चलो तुम लोग ध्यान रखना, चलता हूँ। छोटे नाना जी, जो कुछ भी हुआ गलत, उसे ठीक भी आपको ही करना होगा और आदि को फ्री करवाने के लिए आपको मेरी ये शर्त माननी होगी। हरीश, कल रात बैठकर मैंने इन टेस्ट का स्टडी किया एंड आई रियलाइज कि ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है। आई मीन जरूरी नहीं है कि इनके रिजल्ट्स एक्यूरेट हो, दे कुड बी एरर्स, और अगर ऐसे ही एरर्स आदि के टेस्ट में हुए तो? अवंतिका, आई अंडरस्टैंड कि ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन व्हाट चॉइस डू वी हैव? आदि इस वक्त बहुत नर्वस है, हो सकता है कि वो नर्वसनेस में कुछ गलत बोल दे। Why are you thinking so negatively? ये भी तो हो सकता है कि आदि ये टेस्ट क्लियर कर दे। So be positive यार। I like your confidence, Mr. कुमार। अभी भी इतनी पॉजिटिविटी है। आज सिर्फ आपका और आपके बेटे के लिए ही इंपॉर्टेंट दिन नहीं है। मैं भी टेस्ट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं आपके कॉन्फिडेंस को हारते हुए देखना चाहता हूं। But I'm sure कि सत्यमेव जयते। Excuse me, Mr. सिंह, सॉरी, लेकिन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि आदि के टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए उनमें शायद कोई एरर्स हो। आप तो ऑलरेडी घबरा गई मिसेस कुमार। वैसे आपको बता दूं, एरर्स की गुंजाइश 1 in 1000 है, और आपका बेटा इतना लकी नहीं। What do you think, पंकुड़ी? कि लोग जेन्युइनली आदि को फ्री करने के लिए एफर्ट्स करेंगे? आई एम श्योर दे वुड नेवर वांट आदि टू बी फ्री, क्योंकि अगर आदि फ्री हो गया ना तो इन सब की पोल खुल जाएगी। और नहीं तो क्या, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी सासू जी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पंखुड़ी सच में आधी प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी। बिल्कुल, और इसलिए इस वक्त वो लोग जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इनफैक्ट मुझे रोकने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहे हैं, एंड आई एम श्योर इसी हड़बड़ी में वो लोग कोई ना कोई गलती कर देंगे जिससे हमें उन्हें एक्सपोज करने में हेल्प मिलेगी।
लेकिन इस वक्त उनकी पूरी टीम बहुत घबराई हुई है। और वो ऑक्शन वाले ड्रामा के बाद लतिका तो उनके रूम में फिक्स ही हो गई है। सारे सुपर स्मार्ट लोग एक ही रूम में। So I'm sure कोई ना कोई प्लान तो बनाकर ही निकलेंगे। पर इस सब में मुझे अनुज मामा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितने हर्ट हुए होंगे वो मेरे बिहेवियर से। क्या हम लोग उन्हें सब कुछ सच सच नहीं बता सकते? लेट मी रिमाइंड यू, तुम फिर से वीक पड़ रही हो। अभी एक बार हमें सच का पता चल जाए ना, हम ये सच सबको बता देंगे। एंड ट्रस्ट मी, डैड वुड बी मोर देन हैप्पी। वो बहुत खुश होंगे ये जान के कि तुमने इतना कुछ अकेले हैंडल किया। अकेले नहीं, हम सब ने। I can't believe this. I really just can't believe this. डैड तो हमेशा ये कहते थे कि जब तक पंखुड़ी है वो पूरे परिवार को एक साथ छोड़कर रखेगी। डैड ये भी कहते थे कि पंखुड़ी उनके कोई भी सपने को टूटने नहीं देगी। और आज वही पंखुड़ी, शीला, आज वही पंखुड़ी डैड के सपनों को नीलाम करने चली थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी शीला। आज मुझे पंखुड़ी के असली रंग नजर आने लगे। वो अनुज, तुम हमेशा उल्टी दिशा में क्यों सोचते हो? तू पहले शांत हो जा। और पंखुड़ी जो भी कर रही है वो उसका हक है। शीला, तुम पंखुड़ी की साइड ले रही हो। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। तुम ना अनुज के अनुज ही रहोगे। अरे बाबा, मैं पंखुड़ी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं जीतने वाले की साइड ले रही हूँ। इस वक्त हमें पंखुड़ी को सपोर्ट करना ही चाहिए, उसी में हमारा फायदा है। जिस दिन छोटे चाचा जी का पलड़ा भारी हो जाएगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। ये बाकी की शर्तें हैं क्या? स्पेशली वो अनुराधा और रेवती को फ्रीडम देने वाली बात, हम उन्हें बांध के रखते हैं क्या? अरे जरा सोचो, पंखुड़ी बहुत तेज है, वो हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। इसीलिए अनुराधा और रेवती को अपनी तरफ करने के लिए उसने ये शर्त रखी है। और देखिएगा, धीरे धीरे अनुराधा और रेवती, हम उन्हें हिम्मत दे देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ये इतना इमीडिएटली नहीं होगा, पर छोटी नानी जी ज्यादा दिन उन्हें अपने कंट्रोल में रख नहीं पाएंगी। और अवंतिका बुआ को ये सब पता है? नहीं कह रहा। आजादी का नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्शन टेस्ट है। मॉम डैड ऑलरेडी इतने नर्वस थे, तो मैंने सोचा उन्हें फोन करके और परेशान ना करूं। अब कल दिल्ली जाऊंगी, तभी सब कुछ बता दूंगी। आई होप सारे टेस्ट अच्छे से हो जाएं। डोंट वरी भाभी, आदि के सारे टेस्ट अच्छे से ही होंगे। एंड एक और बात है, कल आपके साथ दिल्ली मैं भी चल रहा हूँ। मेरे साथ? एक्चुअली मेरे माइंड में यह बात कल से ही थी, बट मैं बता नहीं पाया। मैं दिल्ली जाकर आदि को सॉरी बोलना चाहता हूँ, उसके सामने जाके सब कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, ताकि I'll be at peace। मैंने सही फैसला किया ना? Damn, you girls are so soft-hearted। 2 मिनट नहीं लगते ना रोने। Anyways, on a serious note, मैंने हम दोनों के टिकट सेपरेट फ्लाइट में बुक किए, ताकि घर में किसी को शक ना हो। आप मॉर्निंग फ्लाइट से जाएंगी एंड 2 hours later I'll be following you। प्रीति मासी का फोन है। हमें तो उनके घर गणपति के लिए जाना था ना? यस। कायरा, सबको इन्फॉर्म कर दो कि रेडी हो जाए, हम निकलेंगे। हाँ। हेलो मासी, तुम लोग निकले? ठीक है, हम लोग भी पहुंच गए। पंखुड़ी, डोंट वरी, पापा सब ठीक कर देंगे। आदि के सारे टेस्ट क्लियर होंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके बाय।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।